Hello students, now we are going to solve question number 3 of exercise 6.1. Question is saying that find the smallest number by which each of the following numbers must be divided to obtain a perfect cube. तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको आप डिवाइड कर सकें 81 से और ताकि ये नंबर आपका क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन था यानी कि सेकंड क्वेश्चन, उसमें क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया। ठीक है, वहां पे क्या था, मल्टीप्लिकेशन का केस था, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिवीजन का केस है। क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड, यानी कि डिवीजन का केस है ये। कंफ्यूज नहीं होना आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, प्रोसीजर सेम है। ठीक है, स्टेप्स सेम है दोनों क्वेश्चन के, मल्टीप्लिकेशन का भी वही स्टेप है और डिवीजन का भी वही स्टेप है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, स्टेप्स बिल्कुल सेम है। ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ पे होगी आपको, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। ठीक है, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिया होगा, डिवाइड दिया होगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, स्टेप्स बिल्कुल सेम है। अब देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को, मैं आपको बताता हूँ। 81 है आपका, तो 81 का स्मॉलेस्ट नंबर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता है, बहुत ही सिंपल मेथड है। लास्ट डिजिट आपको देखनी होती है हमेशा, यानी कि यूनिट प्लेस जिसको हम कहते हैं, और वंस प्लेस भी कहते हैं। तो ये क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर आपका 3 से कैंसिल आउट होगा सबसे पहले। 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 7 ज़ा 21, अगेन 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 9 ज़ा 27, अगेन 3 से, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 से, 3 1 ज़ा 3। अब आप देखिए यहाँ पर 3 कितने टाइम्स आ रहा है स्टूडेंट्स, 4 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 एंड 4। तो आपका पेयर क्या बन रहा है, 3 का कितने पेयर बन रहे हैं आपके, एक पेयर बन रहा है। 3 का पेयर कितना बन रहा है, एक पेयर बन रहा है, और 3 आपका एक क्या रह गया, स्पेयर रह गया। ठीक है ना, इस 3 का कोई पेयर ही नहीं है यहाँ पे। हमारे पास 3 जो ऑलरेडी है यहाँ पे 3 टाइम्स, उनका तो एक पेयर बन गया क्यूब के लिए, लेकिन यहाँ पे एक 3 क्या बच गया, हमारा स्पेयर बच गया। तो यही 3 क्या होगा, डिवाइड होगा आपका किससे, 81 से, ताकि आपका 81 क्या बन सके, परफेक्ट क्यूब बन सके। सो इन दिस क्वेश्चन 3 इज योर आंसर। ये स्टूडेंट्स, जब आप 81 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे 3 से, तो आपका नंबर क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 2 कैरी फॉरवर्ड एंड 3 7 ज़ा 21। सो 27 विल बी योर परफेक्ट क्यूब। ये कह रहा है आपको क्वेश्चन, आपका आंसर तो यहीं तक आ गया है, लेकिन ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। सो 27 विल बी योर परफेक्ट क्यूब। ठीक है, 27 क्या होगा, आपका परफेक्ट क्यूब होगा। ये आप प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व भी कर सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, सिर्फ आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन से चेक कर सकते हैं कि 27 इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। क्लियर, और 27 किसका परफेक्ट क्यूब है, 3 का। 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। क्लियर, तो 27 क्या है आपका, परफेक्ट क्यूब है किसका, 3 का। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है आपका, 3। जब आप 3 को डिवाइड करेंगे 81 से, ठीक है, तो आपके पास 27 आएगा, और 27 क्या है आपका, परफेक्ट क्यूब है। बट योर आंसर इज 3 इन दिस क्वेश्चन। आपका आंसर कितना है, 3 है। ठीक है, 27 इज नॉट योर आंसर, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक है, बाकी आपका आंसर क्या है, 3 है यहाँ पे। क्लियर, यहाँ पे क्या है, डिवीजन का कॉन्सेप्ट है, इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ मैं, और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, मल्टीप्लिकेशन का था, तो वो तो बहुत ही सिंपल था कि आपको जो भी नंबर यहाँ पे है, जैसे कि ये क्वेश्चन में यहाँ पे 81 है, तो 81 को क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे ये डिवीजन का केस था, तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, और ये जस्ट मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझा भी दिया है कि डिवीजन में हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द सेकंड क्वेश्चन, एंड इट इज सेइंग दैट 128 को आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर। तो आप स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, लास्ट और यूनिट प्लेस जो है आपका वो क्या है, 8 है। तो आप क्या करेंगे, 2 से करेंगे इसको कैंसिल आउट, यानी कि 2 6 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। स्टूडेंट्स अगेन 2 से,
2 1s are 2, 1 carry forward, 2 6 are 12. Again 2 से 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड लास्ट में 2 1s are 2. अब आप देखिए 2 आपका कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स. 7 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 and 7. 1 2 3 4 5 6 7. Clear students? और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 and 7 टाइम्स. अब आप पेयर बनाएंगे तो क्यूब के लिए आप क्या कितने नंबर्स का पेयर बनाते हैं, 3 नंबर्स का पेयर. तो फर्स्ट 3 नंबर्स क्या हो गया आपका, एक पेयर हो गया, ये आपका फर्स्ट पेयर है. और जो सेकंड आपके 3 नंबर्स है ये क्या आपके सेकंड पेयर है. ठीक है, फर्स्ट पेयर कौन सा बन गया आपका 3 नंबर्स का, ये 2 का. और सेकंड जो आपका पेयर बन गया 2 का वो क्या है, ये है. और जो आपका स्पेयर बच गया लास्ट में 2, उसका कोई पेयर नहीं है, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा आपका 2. 2 विल बी योर आंसर. अगर आप 128 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो आपका 128 क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. ठीक है, ये आपको डिवीजन का केस है. तो डिवीजन में मैंने आपको क्या समझाया था प्रीवियस क्वेश्चन में, कि आप अगर 128 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका 128 क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. एंड 2 इज योर आंसर इन दिस केस. सो 2 क्या है आपका स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे आप डिवाइड करेंगे 128 को. क्लियर? नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट 135. तो 135 का आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है. बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, 135 का स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना. लास्ट डिजिट आपको चेक करनी. लास्ट डिजिट क्या है आपकी, ऑड है. तो आप किससे चेक करेंगे, 3 से करेंगे. 3 4s are 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 5s are 15. अगेन 3 से कैंसिल आउट होगा. 3 1s are 3, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 5s are 15. अगेन 3 से स्टूडेंट्स, 3 5s are 50. नाउ इट विल कैंसिल आउट विथ 5. 3 आपका कितने टाइम्स आ रहा है स्टूडेंट्स, 3 टाइम्स आ रहा है, 1 2 एंड 3. एंड 5 आपका 1 टाइम आ रहा है यहाँ पे. तो पेयर क्या बन गया आपका, 3 का बन गया एक पेयर. 3 का क्या बन गया, एक पेयर बन गया. और 5 क्या रह गया आपका, स्पेयर रहेगा. 5 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो 5 क्या है आपका स्मॉलेस्ट नंबर है. 5 का कोई पेयर नहीं बन रहा है तो 5 क्या है आपका स्मॉलेस्ट नंबर है. अगर आप 135 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आपका 135 क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा स्टूडेंट्स. दैट्स इट. इन दिस क्वेश्चन 5 इज योर आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 192. तो 192 का स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है आपको. कैसे निकालेंगे आप, अगेन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. 1 9 एंड 2 बहुत ही सिंपल है. आपको यूनिट प्लेस चेक करनी है, यानी कि वंस प्लेस. वंस प्लेस में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है आपके पास, तो आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे. 9 2s are 18, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 6s are 12. अगेन 2 से, 2 4s are 8, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 8s are 16. अगेन 2 से, 2 2s are 4 एंड 2 4s are 8. अगेन 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4. अगेन 2 से, 2 6s are 12. अगेन 2 से, 2 3s are 6. नाउ इट विल कैंसिल आउट विथ 3, 3 1s are 3. अब आप 2 काउंट करिए कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6. 6 टाइम्स है आपका 2. 1 2 3 4 5 एंड 6. लास्ट में आपका क्या है, 3 आ रहा है. तो आप पहले 2 का पेयर बनाएंगे. ठीक है, 3 नंबर्स का आपका पेयर बन गया फर्स्ट 2 का, और सेकंड आपका 3 नंबर्स का पेयर बन गया 2 का. पेयर क्या बचा आपका, 3 बच गया. यहाँ पे 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो 3 क्या है आपका स्मॉलेस्ट नंबर, एंड 3 इज योर आंसर. 3 क्या है आपका स्मॉलेस्ट नंबर है एंड 3 इज योर आंसर. अगर आप डिवाइड करेंगे 192 को 3 से तो आपका 192 क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब ऑब्टेन करने के लिए आपको स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा चाहिए, 3 चाहिए. 3 को जब आप डिवाइड करेंगे 192 से, यू विल ऑब्टेन द परफेक्ट क्यूब. दैट्स इट. एंड 3 इज योर आंसर इन दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ.
So next question is your last question of question number 3. Now you have to find the smallest number of 704. 704 का आप स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, सबसे पहले आप लास्ट डिजिट देखिए क्या है, इवन प्लेस है. इवन प्लेस है तो आप 2 से कैंसिल आउट करिए. 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4. अगेन 2 से कैंसिल आउट करेंगे. 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12. अगेन 2 से, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 8 ज़ा 16. अगेन 2 से, 2 4 ज़ा 8 and 2 4 ज़ा 8. Again 2 से, 2 2 ज़ा 4 and 2 2 ज़ा 4. Again 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2. And now it will cancel out with 11. अब आप देखिए 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6. 6 टाइम्स आपका 2 आ रहा है. 1 2 3 4 5 एंड 6 और लास्ट में क्या आपका 11 है. तो 2 का जब आप पेयर बनाएंगे तो ये तो आपका फर्स्ट पेयर हो गया 3 नंबर्स का, और सेकंड 3 नंबर्स का आपका क्या होगा, सेकंड पेयर हो गया. सो दिस इज योर फर्स्ट पेयर एंड दिस इज योर सेकंड पेयर. और 11 क्या बच गया आपका, स्पेयर बच गया. 11 का कोई पेयर ही नहीं है, तो 11 क्या हो गया आपका, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया. 11 इज योर स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच यू विल डिवाइड 704 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब. तो 704 को अगर आपको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आएगा, 11. 11 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 704 को, ताकि आपको परफेक्ट क्यूब मिल सके. यही थे आपके 5 क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 3 के. आई होप आपको क्लियर है ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट. सिमिलर कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लीकेशन का और डिवीजन का. ठीक है, आपको सिर्फ स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, दैट्स इट. पिछले केस में मल्टीप्लीकेशन का था, यानी कि स्मॉलेस्ट जो आपका नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना था आपको 704 से, तो आपके पास क्या आता, परफेक्ट क्यूब आता. यहाँ पे क्या था, डिवीजन का केस था, डिवाइडेड है ना. डिवीजन के केस में क्या करेंगे आप, 704 को डिवाइड करेंगे 11 से, ताकि आपका 704 क्या बन सके, एक परफेक्ट क्यूब बन सके. मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में सिर्फ यही डिफरेंस है, आपको स्मॉलेस्ट नंबर से वहां पे मल्टीप्लाई करना है, और डिवीजन के केस में आपको स्मॉलेस्ट नंबर क्या करना है, डिवाइड करना है 704 से. दैट्स इट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली. थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स.